दोस्तों, अक्सर आपने कई लोगों से कहते हुए सुना होगा कि यार मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम चाहो मुझे डॉक्यूमेंट्री दिखा दो, कोई फिल्म दिखा दो, वो मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। ऐसे लोगों से जेके रोलिंग, जो कि हैरी पॉटर सीरीज की राइटर हैं, वो कहती हैं, इफ यू डोंट लाइक टू रीड, यू हैवंट फाउंड द राइट बुक। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आपको अब तक एक राइट किताब, एक राइट बुक आपको नहीं मिली है। कहने का उद्देश्य है कि पढ़ना ये हर एक को पसंद आ सकता है, बशर्ते उसे समझ में आए कि उसे कौन से कैटेगरी की, किस प्रकार की किताब उसे सूट करती है। तो चलिए इसी के साथ आज के पहले वर्ड पर आते हैं, जो कि है अनरेवल। अनरेवल करने का मतलब होता है गुत्थी सुलझाना, स्पष्ट करना। मान लीजिए मैंने आपको एक धागा दे दिया, एक डोरी मैंने आपको दे दी, उसको अगर आपने गांठ मार दी तो उस गांठ मारने को कहते हैं नॉट करना, टू नॉट। और उसी गांठ को जब आप सुलझाते हैं तो उसे कहते हैं अनरेवल करना। अनरेवल करने के कई सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, जिनमें से एक है ब्रीच, चिंक, क्रैक, क्रीज। ये अलग अलग संदर्भ के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। वही एंटोनिम्स के तौर पर नॉट और रेवल, ये दो वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब है अस्वादिष्ट होना। अब मान लीजिए आप कहीं पे खाना खाने गए और आपको बिल्कुल ही उसका स्वाद समझ नहीं आया, तो उसे हम कहेंगे अनपैलेटेबल, या फिर ऐसी कोई चीज जो खाने के लिए योग्य नहीं है। मान लीजिए कल रात का खाना था और अभी वो आपको उससे अलग से स्मेल आ रही है, तो उसे भी आप अनपैलेटेबल कह सकते हैं। अनपैलेटेबल के सिनोनिम्स हैं ब्रैकिश, डिसटेस्टफुल, इनएडिबल, ऑफेंसिव या फिर टेस्टलेस। वहीं उसके एंटोनिम्स होंगे पैलेटेबल या फिर ईटेबल। नेक्स्ट वर्ड है अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब है बेपरवाह होना या फिर लापरवाह होना। माइंडफुल होना, माइंडफुल होने का अर्थ होता है कि आप सोच समझकर कोई एक्शन लें, सोच समझकर आप आपके निर्णय लें। वहीं अनमाइंडफुल होने का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे आप कर देते हो, यानी कि आप बेपरवाह होते हो। अनमाइंडफुल के सिनोनिम्स हैं एमनेशियक, एमनेसिक, फुलिश, फॉरगेटफुल या फिर मीनिंगलेस। वही अनमाइंडफुल के एंटोनिम के तौर पर माइंडफुल को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अनलाइकली। दोस्तों, लाइकली का मतलब होता है संभावना, संभव होना। वही अनलाइकली का मतलब होता है असंभव होना या फिर ऐसी कोई घटना जिसकी होने की बहुत ही कम चांसेस है, तो हम कहते हैं इट इज वेरी अनलाइकली या फिर इट इज हाईली अनलाइकली। मान लीजिए आप बाहर निकले और आप देख रहे हैं कि अच्छे खासी धूप निकली हुई, तो आप क्या कहते हैं, इट इज हाईली अनलाइकली दैट इट विल रेन टुडे। आज बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है, ऐसा आप कहोगे। अनलाइकली के कई सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, जैसे फार फेच्ड, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल और लास्ट। वही अनलाइकली का सबसे कॉमन एंटोनिम है लाइकली और प्रोबेबल, और पॉसिबल इस वर्ड को भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है अनुचित या फिर अधर्मी। इसके सिनोनिम के तौर पर आप इनजस्टिस इस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। अनजस्ट होने का मतलब क्या है, जस्ट का मतलब होता है न्यायिक होना, तो अनजस्ट का मतलब हो गया अन्यायिक होना, या फिर किसी को आप न्याय ना देना, किसी का हक मार लेने का मतलब क्या होगा, अनजस्ट होना। उसके सिनोनिम के तौर पर एक्शनेबल, बिलो द बेल्ट, चीटिंग, डर्टी और डिसऑनरेबल, इन वर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। वही अनजस्ट के एंटोनिम्स के तौर पर इक्विटेबल, फेयर और जस्ट, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। इसका मतलब क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सल लेवल पर मतदान की योग्यता है। इसका मतलब क्या है कि भले ही आप स्त्री हो, पुरुष हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करिए, उस सब के लिए वहां पे राइट है, हर कोई वहां पर जाकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक। इसी के सिनोनिम्स हैं क्लच, कोड ऑफ बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट, कंक्लूजन और कॉन्वर्स। वही यूनिवर्सल के
एंटोनिम्स के तौर पर पर्टिकुलर या फिर पर्टिकुलर प्रपोजिशन, इन वर्ड्स को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है यूनिलैटरली। अक्सर आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि यूनिलैटरली इंडिया इज डूइंग समथिंग। इसका मतलब क्या होगा? एक पक्षीयता से, अपनी ओर से ऐसी कोई चीज जो एक ही व्यक्ति कर देता है, अकेला करता है, अकेले से शुरुआत करता है या फिर अकेला ही पूरा करता है, तो उसे कहते हैं यूनिलैटरल एक्टिविटी। एक पक्षीयता से, एक साइड से, एक तरफा, इस तरह से भी हम इस वर्ड का मतलब देख सकते हैं। उसी के सिनोनिम के तौर पर वन साइडेड यूज किया जा सकता है। वही यूनिलैटरल का एंटोनिम होगा मल्टीलैटरल। नेक्स्ट वर्ड है यूनिफाई। यूनिफाई करने का मतलब होता है एक कर देना, दो या अलग अलग चीजों को मिलाकर एक कर देना, एक रूप बना देना, जोड़ देना। इसके सिनोनिम के तौर पर अल्कोहलाइज, ऐश, एटोमेटाइज, चेक और कोर्जन, इन वर्ड्स को यूज किया जा सकता है। वही यूनिफाई के एंटोनिम्स के तौर पर डिसयूनिफाई और डिवाइड, इन वर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक समानता, एक जीवता, एक रूपता। उसके सिनोनिम के तौर पर अलाइकनेस, अप्रोच, अप्रोक्सीमेशन, कंसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी, इन वर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। वही यूनिफॉर्मिटी का एंटोनिम है नॉन यूनिफॉर्मिटी। आज के दिन का लास्ट वर्ड है अनफोल्ड। अनफोल्ड करने का मतलब होता है वर्णन करना। आप अक्सर आपके कपड़ों को फोल्ड करते हो, आपके पूरा कपड़े को आप इस फोल्ड कर देते हो, उसको आप अनफोल्ड करते हो। तो क्या करते हो? आप उसे एक एक स्टेप में उसकी घड़ियों को आप निकालते हो, फोल्ड को आप निकालते हो, तो उसे कहते हैं अनफोल्ड करना। वही उसका दूसरा मतलब होता है वर्णन करना, वो भी धीरे धीरे। मान लीजिए आप कभी कोई सरप्राइजिंग, रहस्यमय कहानी बता रहे हैं, तो आप एक साथ सारे के सारे सीक्रेट, सारे के सारे रहस्य आप एक साथ नहीं खोल देते, बल्कि एक एक कर आप एक एक सीक्रेट उजागर करते हैं, तो इसे कहते हैं अनफोल्ड करना। अनफोल्ड करने के सिनोनिम्स है एडवांस, एड, असिस्ट, ब्लैक और बूस्ट। वही अनफोल्ड के एंटोनिम्स हैं फोल्ड करना या फिर टू कीप सीक्रेट। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि आप अमेज़ॉन की किंडल सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। उनके किंडल के टैबलेट डिवाइसेस आते हैं जो कि पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको पूरा बुक का फील मिलेगा, आपके आँखों को बिल्कुल भी उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। वही 169 रुपीज़ पर मंथ के चार्जेस में आपको मिलियंस ऑफ बुक्स पढ़ने मिल जाते हैं। एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। मैं खुद भी इस सर्विसेज का उपयोग करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप अमेज़ॉन किंडल सर्विसेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।